हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लैंग्वेज टेक एकेडमी। सब आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल कवर अप करने जा रहे हैं विच इज़ आइल्स रीडिंग। और इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट डिफ़िकल्ट सेक्शन जो सबसे बच्चों को सबसे ज़्यादा जिसमें प्रॉब्लम होती है, आइडेंटिफाई पैराग्राफ हेडिंग, कि कौन से पैराग्राफ की कौन सी हेडिंग होगी। सो आज हम अपने लेक्चर में यही डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे इसमें कौन कौन सा जो स्किल है हमारा टेस्ट होता है। तो हम फर्स्ट बात कर रहे हैं आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। हमारा मेन आइडिया क्या है पैराग्राफ का। आपको कुछ पैराग्राफ्स दिए होते हैं, पैराग्राफ जैसे ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया। आपको बताना है कि कौन सी पैराग्राफ की ए सूटेबल हेडिंग है, पैराग्राफ बी की कौन सी सूटेबल हेडिंग है, सी की कौन सी है। सो लाइक दिस। फिर सेकंड वो कह रहा है चूज द हेडिंग विच बेस्ट पैराफ्रेजेस दिस आइडिया। हेडिंग आपको मोस्ट सूटेबल हेडिंग चूज करनी है जो क्या करती है, उसको बेस्ट पैराफ्रेज करती है। अब आपको इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले बी श्योर यू नो विच पैराग्राफ्स यू हैव टू कंसीडर। अब आपको सबसे पहले इसका मतलब ये है कि आपको किस पैराग्राफ के लिए हेडिंग जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि उसने आपको एक एग्जाम्पल करके बताया होता है कि पैराग्राफ ए की हेडिंग जो है दैट इज 9। तो जब बच्चे आइडेंटिफाई करते हैं बाकी पैराग्राफ सी डी ई, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो बाकी लिस्ट में 9 को भी कंसीडर करते हैं। तो 9th को आपने कंसीडर नहीं करना है, जो बाकी आपकी हेडिंग्स बच गई हैं आपको वो कंसीडर करना है। एंड लुक फॉर द ऑप्शंस बी सी और डी की हेडिंग्स में। जब आप बी की हेडिंग देखोगे उसमें आप 9th हेडिंग को कंसीडर नहीं करोगे। सो आपको उसने फर्स्ट ऑप्शन ये दिया है। सेकेंड वो कह रहा है रीड थ्रू द लिस्ट ऑफ पैराग्राफ हेडिंग्स। आप पहले पैराग्राफ हेडिंग्स को अच्छी तरह पढ़िए, उसका मीनिंग समझिए, देन आप पैराग्राफ रीड करिए। थर्ड वो कह रहा है स्किम रीड थ्रू द फर्स्ट सेलेक्टेड पैराग्राफ टू फाइंड आउट द मेन आइडिया। आपको कुछ पहले फर्स्ट सेलेक्टेड पैराग्राफ्स पढ़ने चाहिए सो दैट आपको मेन आइडिया पता चल जाए किसके बारे में बात चल रही है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि आपको डिटेल से या फिर अनफेमिलियर वोकैबुलरी होता है जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग आपको नहीं आते हैं, उससे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है चूज द हेडिंग फ्रॉम द लिस्ट विच बेस्ट सम्स अप द मेन पॉइंट ऑफ द। आपको सिर्फ वही हेडिंग चूज करनी है जो आपका क्या बता रही है, पैराग्राफ का मेन पॉइंट बता रही है। लास्ट में वो कह रहा है इफ यू कैन नॉट चूज बिटवीन टू हेडिंग्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आपको कंफ्यूजन है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको पैराग्राफ ए और पैराग्राफ बी में कंफ्यूजन है। आपको लग रहा है पैराग्राफ ए की हेडिंग भी 8th हो सकती है और पैराग्राफ बी की हेडिंग भी 8 हो। सो लिख के रख लीजिए आप पैराग्राफ ए। जब आपको लगेगा कि पैराग्राफ बी की हेडिंग 8 है तो दैट मीन्स आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉस कर दो, इसको एलिमिनेट कर दो इस आंसर को, दोबारा से पैराग्राफ ए पढ़ो एंड यू विल गेट द राइट आंसर। अब फिर आपको यहाँ से तो आपको एलिमिनेशन ऑप्शंस क्या है, आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको अगर लग रहा है एक पैराग्राफ की मल्टीपल हेडिंग्स हो सकती हैं, राइट इट डाउन, देन बाद में आप उसको क्या करते जाओ, एलिमिनेट करते जाओ वन बाय वन। सो इन दिस वे यू विल गेट द आंसर्स। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस। अब सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे कोई पैसेज दिया हुआ है, पैसेज में आपने क्या करना है, आपके पास है ए बी और सी पैराग्राफ्स हैं। यहाँ पे ए बी और सी पैराग्राफ्स हैं, यहाँ पे कुछ आपको मैंने हेडिंग्स दी हुई हैं। अब सबसे पहले हम हेडिंग्स पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे उसने हेडिंग फर्स्ट बोली है एनवायरमेंटलिस्ट रिएक्शन, दैट मीन्स एनवायरमेंटलिस्ट का रिएक्शन कैसा है। अब एनवायरमेंटलिस्ट के कौन हो सकते हैं, जो फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर में का ध्यान रख रहे हैं, फार्मिंग का ध्यान रख रहे हैं और उनका रिएक्शन जो है वो कैसा है। ठीक है, अथॉरिटी का रिएक्शन कैसा है जो एनवायरनमेंट में डील कर रही है। उसके बाद वो कह रहे हैं डिफरिंग यील्डिंग इन डेवलपिंग एंड फर्स्ट वर्ल्ड्स, मतलब वो डिफरिंग यील्डिंग जो है वो आपकी यील्ड्स क्या कर रही हैं, डेवलप कर रही हैं और फर्स्ट वर्ल्ड में। थर्ड वो कह रहा है इंक्रीज यील्ड्स इन बीटी कॉटन में क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं ये वाली यील्ड्स। फोर्थ वो कह रहा है हांगकांग गवर्नमेंट मार्केटिंग, हांगकांग की गवर्नमेंट की मार्केटिंग कैसी है जीएम फूड्स के टुवर्ड्स। लीगल इम्प्लीकेशंस कुछ ली गई हैं, लीगली मतलब क्या होता है, लीगल कोई एक्शन लिया गया है या नहीं, इम्प्लीकेशंस हैं या नहीं है। सिक्स वो कह रहा है रिएक्शंस कैसा है जीएम कॉटन के टुवर्ड्स। सेवेंथ कह रहा है ग्रोइंग इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है जीएम गुड्स की।
उसके बाद वो कह रहा है जीएम क्रॉप्स एंड वायरसेस की बात हुई है। एटीट्यूड वर्ल्ड वाइड टू जीएम गुड्स, एटीट्यूड कैसा है, पूरा मतलब वर्ल्ड वाइड अक्रॉस द ग्लोब, पॉजिटिव है नेगेटिव है, किस तरह का एटीट्यूड है जीएम क्रॉप्स के लिए। सुपरमार्केट पॉलिसी, क्या कौन सी सुपरमार्केट पॉलिसी है, ठीक है। सो अब हम सबसे फर्स्ट पहले क्या पढ़ेंगे, पैराग्राफ ए पढ़ेंगे। अब हमारा फर्स्ट पैराग्राफ क्या है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है यूरोपियंस टेंड टू बी स्केप्टिकल अबाउट द कंजम्पशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स एंड देयर इज स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर प्रेशर सपोर्टेड बाय ग्रीन पार्टीज टू बैन फार्मर्स फ्रॉम ग्रोइंग जीएम क्रॉप्स इन द यूरोपियन यूनियन। अब यहाँ पे उसने क्या आपको बोला है, उसने बोला जो यूरोपियंस हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हैं, स्केप्टिकल हैं, किसको लेके, कंजम्पशन ऑफ जीएम फूड्स को लेके, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग, उनके ऊपर क्या है, स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर प्रेशर है और वो सपोर्ट कर रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ग्रीन पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो क्या करें, फार्मर्स को बैन कर दें जो कि क्या कर रहे हैं, जीएम क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन मतलब इस यूनियन में जो भी फार्मर्स जो हैं जीएम क्रॉप्स को वो ग्रो कर रहे हैं उन पे क्या लगा दिया जाए, बैन लगा दिया जाए। ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया आपका। लेकिन यहाँ पे क्या, हाउएवर, वो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। वो कह रहा है 5.5 मिलियन फार्मर्स जो हैं पूरी दुनिया के, वो कहाँ से, मेनली स्पेशली इन द यूएस, अर्जेंटीना, कनाडा, चाइना, वो क्या कर रहे हैं अभी, मतलब प्रेजेंटली वो जीएम क्रॉप्स को उगा रहे हैं। जितना कितना कवर अप किया उन्होंने, 50 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया जो है स्पेन का, उन्होंने किसके लिए यूज किया है, जीएम क्रॉप्स के लिए यूज किया है। अदर एशियन कंट्री सच एज इंडिया आर एंथुजियास्टिक, वो इंडिया भी उसमें इंटरेस्टेड है, इंडोनेशिया भी उसको ज्वाइन करने वाली है जीएम क्लब को। सो डिस्पाइट द सिर्फ यूरोपियंस को छोड़ के जो जीएम क्रॉप ग्रोथ है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ग्लोबली। अब आपको समझ में आ गया। अब उसने ये, इसमें पूरा पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि सिर्फ यूरोप को छोड़ के, क्योंकि यूरोपियन यूनियन क्या कह रही है, उन फार्मर्स पे बैन लगा दिया जाए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। लेकिन बाकी दुनिया पूरी की पूरी क्या कर रही है, उन जीएम क्रॉप्स पे रिलाय कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फटाफट से क्या पढ़ेंगे, आपकी हेडिंग्स पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एनवायरमेंटलिस्ट का रिएक्शन, नो, क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट किसके, एक पर्टिकुलर कंट्री के तो है नहीं है, या ओवरऑल भी कोई रिएक्शन नहीं आया है। डिफरेंट ईल्ड्स इन डेवलपिंग फर्स्ट वर्ल्ड की बात नहीं हुई है, बीटी कॉटन की बात नहीं हुई है, हांगकांग का कोई रिएक्शन नहीं आया है, लीगल कोई एक्शन नहीं लिया गया है, रिएक्शन भी नहीं आया है जीएम कॉटन पे, क्योंकि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात हो रही है। Growing importance of GM goods, growing importance of GM goods, that is the answer। पैराग्राफ, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लास्ट में उसने क्या लिखा है, जीएम मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड गुड्स को इंक्रीज करने की बात की जा रही है। देयरफॉर में उसने आपको क्या बताया है, आंसर। तो ग्रोइंग इंपॉर्टेंस बताई जा रही है किसकी, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स की। तो हम पैराग्राफ ए को आंसर क्या दे सकते हैं, 7th, क्योंकि वायरसेस की बात भी नहीं हुई है, किस तरह के एटीट्यूड्स है उसकी बात भी नहीं हुई है, सुपरमार्केट पॉलिसी की भी बात नहीं हुई है। सो वी आर हैविंग ओनली वन ऑप्शन, दैट इज कौन सी है, हेडिंग नंबर 7। क्लियर गाइस। अब हम चलेंगे पैराग्राफ बी की तरफ। अब पैराग्राफ बी वो कह रहा है, अ रीसेंट ब्रिटिश साइंटिस्ट रिपोर्ट किस पे एम्फेसाइज कर रही है, इंसर्टिंग जीन्स इनटू प्लांट्स स्टिल अ वेरी इनएग्जैक्ट साइंस है। सो अनएक्सपेक्टेड बायोकेमिकल साइड इफेक्ट्स क्या है, पॉसिबल हो सकते हैं, जो किसको अफेक्ट कर सकते हैं, फूड स्टफ्स को और ह्यूमन कंज्यूमर्स को। लीगली, अब यहाँ पे क्या वर्ड आ गया, लीगली, लेकिन कौन, लीगली जीएम कंपनीज को क्या करना पड़ सकता है, हैव टू डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ सकता है दैट देयर क्रॉप्स आर सब्सटेंशियली इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल्स। क्या उनकी जो क्रॉप्स हैं वो क्या इक्विवेलेंट हैं टू द, उनको दिखाना पड़ सकता है। डेमोन्स्ट्रेट, दिखाना मतलब उन पे क्या आ जाएगा,
लीगल एक्शन लिया जा सकता है। सो लीगली जीएम कंपनीज, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो कंपनीज हैं वो क्या करेंगी, एक्शन लेंगी, क्योंकि उनको क्या दिखाना पड़ सकता है, अपनी क्रॉप्स दिखानी पड़ सकती हैं, क्या वो ओरिजिनल क्रॉप्स की तरह इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। सो बी की हेडिंग क्या आ जाएगी, आंसर नंबर 5। क्लियर एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ सी। अब वो कह रहे हैं मोर कंसेंशियस एंड डेफिनेशन इज रिक्वायर्ड, जरूरत है ऑन दिस कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे। क्योंकि कंट्रोवर्शियल टॉपिक, क्योंकि कुछ कंट्रीज क्या है, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के फेवर में है, लेकिन कुछ क्या कह रही हैं, इस पे बैन लगा देना चाहिए। इसलिए ये क्या है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इसलिए कह रहे हैं कि आपको देखो, अब मुझे समझ में आ गया जेनेटिकली मॉडिफाइड के बीच में डिबेट चली हुई है कुछ कंट्रीज को लेके, तो इसलिए वहां पे आपको जो पीछे मैंने टॉपिक बताया था वहां पे ये बताया गया था कि सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट कुछ पैराग्राफ्स पढ़ लेने हैं कि सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि हम आगे किसकी बात करेंगे। तो अब यहाँ पे उसने बोला करंटली इट सीम्स दैट मोस्ट अमेरिकन कंज्यूमर्स ट्रस्ट कर रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोड्यूसर्स को। कौन ट्रस्ट कर रहे हैं, अमेरिकन, इसको अंडरलाइन कर लो, अमेरिकन कंज्यूमर्स ट्रस्ट कर रहे हैं। एंड एसोसिएटेड बिग बिजनेसेस, जो उसके साथ जुड़े हुए हैं अमेरिकन कंज्यूमर्स के साथ, वो भी उस पे बिग बिजनेसेस उस पे भी ट्रस्ट, वाइल लेकिन जो यूरोपियंस हैं डू नॉट, वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। कैनेडियंस अभी स्केप्टिकल हैं, उनकी जो स्टडीज हैं वो क्रॉस पॉलिनेटेड हैं। सुपर स्ट्रेन्स इंडिकेट प्रॉब्लम्स सच एज पोटेंशियल सुपर वायरसेस। Dutch studies, however, suggest that engineered sugar beet is friendlier to wildlife and less damaging to the, अभी डच स्टडीज भी ये सजेस्ट कर रही हैं कि ये क्या हो सकता है, लेस डैमेजिंग टू द एनवायरनमेंट। शुगर बीट जो है वो फ्रेंडलियर हो सकती है वाइल्ड लाइफ के लिए। इट नीड्स लेस हर्बिसाइड फॉर द सेम यील्ड, अलोइंग मोर वीड मायोबास और इंक्रीज्ड इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स विच इज इन टर्न फीड इंक्रीज बर्ड लाइफ। देखो सी पैराग्राफ आपको ये बता रहा है कि कौन सी कंट्री जो है, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कंट्रोवर्शियल है, दैट मीन्स वो ये कह रहा है कि कुछ कंट्रीज इसके फेवर में है और कुछ कंट्रीज, फर्स्ट कंट्री उसने कौन सी बताई, अमेरिका, तो दैट मीन्स वो क्या कर रही है, ट्रस्ट कर रही है, फेवर में है। दूसरी उसने क्या बता दी, यूरोपियन उसके फेवर में नहीं है। कनाडा अभी क्या है, मिसकंसेप्ट, कैनेडियंस में अभी लेके चल रहा है कि हम क्या करें, मतलब स्केप्टिकल है, वो क्या है, ना फेवर में है ना वो अगेंस्ट में है, वो अभी क्या वो और रिसर्च करने की बात कर रहे हैं। सो इसका आंसर हमारा क्या हो सकता है, वो अभी एटीट्यूड्स बता रहे हैं अपने, एटीट्यूड्स वर्ल्ड वाइड टू जीएम क्रॉप्स। ये देखो वो कुछ, क्योंकि एटीट्यूड्स हमारा कैसा है कि कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड दे रहे हैं जीएम क्रॉप्स को लेके, लेकिन कुछ अपना क्या दे रहे हैं, न्यूट्रल ओपिनियन दे रहे हैं, कुछ अपना क्या दे रहे हैं, नेगेटिव ओपिनियन दे रहे हैं। अब यहाँ पे एटीट्यूड्स को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि अमेरिका ने आपको कैसा पॉजिटिव रिव्यू दिया, अमेरिका ने आपको पॉजिटिव रिव्यू दिया, कनाडा ने आपको न्यूट्रल ओपिनियन दिया, और आपको यूरोप ने कैसा ओपिनियन दिया, नेगेटिव। तो दैट मीन्स ये क्या थे, ये एटीट्यूड्स हैं जीएम फूड को लेके। सो दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9th आंसर आ जाएगा। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट हमारा है, हम पढ़ेंगे डी पैराग्राफ। तो डी पैराग्राफ हमारा क्या कह रहा है, एटीट्यूड्स टू जीएम क्रॉप्स अपीयर टू डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, अब वो कह रहा है कि किस पे डिपेंड करता है आपका जो एटीट्यूड है, डिपेंड, जीएम क्रॉप्स का जो एटीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करता है, कहाँ पे कौन, वेयर वन लिव्स, कौन कहाँ पे रहता है, एंड व्हाट वन डज, कौन क्या करता है, ठीक है, कहाँ पे पर्सन रहता है और वो क्या करता है। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, कॉटन फार्मर्स। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो पहले डी में लिखा हुआ है कि एटीट्यूड टू जीएम क्रॉप्स, लेकिन उसने बोला कि एटीट्यूड किस चीज पे डिपेंड करता है, यहाँ पे उसके रीजंस दिए हैं। यहाँ पे उसने बताया कि एटीट्यूड्स वर्ल्ड वाइड टू जीएम फूड्स, ठीक है, तो यहाँ पे उसने बताया कि एटीट्यूड किस तरह का आ रहा है जीएम फूड्स को लेके, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल, एटीट्यूड ये होता है। अब वो ये कह रहा है कि एटीट्यूड्स यहाँ पे वो कह रहा है कि डिपेंड किस पे करता है, ठीक है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो वो यहाँ पे रीजन बोल रहा है आपको कि कौन कौन कहाँ पे रहता है और वो क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि जो कॉटन फार्मर्स हैं साउथ अफ्रीका के, वो बड़े एंथुजास्टिक हैं, लाइक जैसे उन्होंने अपना फर्स्ट जीएम कॉटन क्रॉप जो था प्रूव किया था एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, जिसने उनकी सेल्स को क्या कर दिया था, बूस्टिंग, मतलब इंक्रीज कर दिया था 50 से लेके 90% के बीच में।
बीटी कॉटन कंटेन्स, उस बीटी कॉटन में क्या होता है, एक जीन होता है फॉर अ बैक्टीरियल टॉक्सिन, जो किसको करता है, किल करता है, मेजर पेस्ट को किल कर देता है। वो कौन कौन से होते हैं, बॉलवर्म्स, और रिड्यूसेस द नीड फॉर पेस्टिसाइड्स, मतलब इस पेस्टिसाइड्स की जरूरत की नीड को क्या कर देता है, कम कर देता है। सो ग्रोइंग जीएम कॉटन रिक्वायर्स लेस लेबर टाइम, इसको कम लेस लेबर टाइम की जरूरत होती है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रीजन रेविश्ड बाय एचआईवी और एड्स। अब हमें यहाँ से मुझे थोड़ा बहुत क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे एटीट्यूड, मतलब ये किस पे डिपेंड करता है कि कौन कहाँ पे रहता है और वो क्या करता है। अब फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि ये जो कॉटन फार्मर्स हैं जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, इन्होंने अपना रिजल्ट कॉटन क्रॉप को लेके बहुत सक्सेसफुली प्रूव किया है। तो इन्होंने क्या चीज बनाई, बीटी कॉटन बनाई। तो अब यहाँ पे आंसर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हम कॉटन की बात करेंगे तो सबसे पहले इंक्रीज्ड, अब हमें कंफ्यूजन किस किस में होनी चाहिए, एक हमें कंफ्यूजन होनी चाहिए इंक्रीज्ड यील्ड्स इन बीटी कॉटन, ठीक है, एक हमें यहाँ पे इंक्रीज, क्योंकि कॉटन की बात यहाँ पे हुई है। एक हमें किस में होनी चाहिए, रिएक्शंस टू जीएम कॉटन, एक हमें इसमें होनी चाहिए, और कोई कॉटन से रिलेटेड हमारा इसमें, तो हमें दो ही ऑप्शंस बचते हैं, क्या इंक्रीज यील्ड्स इन बीटी कॉटन। अब हम इसके लिए अगला पढ़ेंगे। अब वो कह रहा है कि बीटी कॉटन सीड यील्ड्स शोज इंक्रीजेस ऑफ अप टू, उसने इतना इंक्रीज बताया है, लेकिन अनसरप्राइजिंगली यूज grew from only 0.1% of farmers in 1997-8 to over 90% by this, इतना इंक्रीज हुआ है। लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है, ओपोनेंट्स ऑफ जीएम क्रॉप्स क्लेम दैट पेस्ट डेवलप करेंगे रेजिस्टेंस सून, फिर से करेंगे, एंड दैट स्मॉल फार्मर्स रिलाइंग कंप्लीटली, जो उस पर रिलाई कर रहे हैं ऑन द मॉडिफाइड स्ट्रेन, आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू चेंजेस इन मार्केट कंडीशंस। तो यहाँ पे उसने क्या बताया है कि जीएम कॉटन को लेके क्या आया है, रिएक्शन आया है। अब यहाँ पे आपका नीचे वाली चीज़ जो है इस सेंटेंस को पढ़ के क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे पैराग्राफ में ठीक है इंक्रीज की बात की गई है, लेकिन इंक्रीज की बात को लेके रिजल्ट क्या बताया गया है, रिजल्ट वो ये कह रहा है कि ये जो ओपोनेंट्स आएंगे जीएम क्रॉप्स को लेके वो आपको क्लेम कर देंगे कि जो स्मॉल फार्मर्स इस पे मतलब कॉटन बीटी कॉटन पे रिलाई कर रहे हैं वो क्या कर देंगे, मार्केट कंडीशंस में क्या आ जाएंगे, चेंजेस देखे जाएंगे। क्लियर है। सो ये क्या आया है, ये क्या आया है, रिएक्शन आया है। सो दैट्स वाई अब आपका डी का आंसर क्या होगा, 6 होगा। इस तरह से आप एलिमिनेट करोगे आंसर। क्लियर है। अब जैसे मुझे कंफ्यूजन लग रही थी इंक्रीज्ड यील्ड्स इन बीटी कॉटन में भी, क्योंकि बीटी कॉटन की बात हुई थी और इंक्रीज की बात भी हुई थी, लेकिन जब मैंने फर्दर पढ़ा तो वहाँ पे मुझे रिएक्शंस की बात क्या मिली, यहाँ पे क्या आया, एक ओपोनेंट्स का क्या आया है, इसको लेके रिएक्शन आया है। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे ई पैराग्राफ। वो कह रहा है इंडिया इज ऑल्सो प्लीज्ड विद इट्स हाई रिलेटिव यील्ड्स ऑफ जीएम कॉटन एंड जनरली यील्ड इंक्रीजेस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड आर टर्निंग आउट टू बी मच हायर देन दोज ऑफ द फर्स्ट लो। फर्स्ट वर्ल्ड की बात तो डायरेक्टली कहाँ पे हुई है आपकी, फर्स्ट वर्ल्ड की। तो क्लियरली विदाउट थिंकिंग अ सेकेंड आपको प्लेस कर देना है, ई की हेडिंग क्या हो जाएगी, 2। क्लियर है। मीन वाइल इन हांगकॉन्ग, अब हांगकॉन्ग की बात हो रही है, पढ़ लो कि हांगकॉन्ग की ही बात है पूरे पैराग्राफ में। वो कह रहा है गवर्नमेंट्स लीफलेट जीएम फूड न्यूज लेटर इन अनोइंग कंज्यूमर एक्टिविस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट की बात हुई है, लेकिन किसकी किसकी गवर्नमेंट लीफलेट की बात हुई है, हांगकॉन्ग की बात हुई है। इन द लीफलेट उसने ये बताया है कि यूनिवर्सिटी बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट ने क्या एक्सप्लेन करा है, या उसने पूरा, तो ठीक है लीफलेट किसकी थी, वो हांगकॉन्ग की थी, हांगकॉन्ग की गवर्नमेंट की ही लीफलेट थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, एफ का क्या हो जाएगा आंसर, 4th, क्योंकि उसने क्या बोला है, हांगकॉन्ग की गवर्नमेंट की ही बात करी है। क्लियर। नेक्स्ट आपका आ जाएगा जी। जी में वो क्या कह रहा है, ग्रीन पीस कॉल इट ब्लेटेंट प्रो जीएम फूड प्रोपेगेंडा। ग्रीन पीस क्या है, उसने बोला ग्रीन पीस एक ऐसी कंपनी थी जिसने उसको क्या बुलाया है, उसने बोला है कि ये क्या है, ब्लेटेंट प्रो जीएम फूड प्रोपेगेंडा है। हाउएवर
एंड क्लेम, उसने क्लेम किया कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, पुश कर रही है जीएम फूड को सेफ्टी के साथ, वाइल्स एट द सेम टाइम अंडरस्टेटिंग द पोटेंशियल, लेकिन उसके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है वो उसको क्या कर रही है, नहीं बता रही है, अंडरस्टेट कर रही है। सो इट एड्स द गवर्नमेंट्स रोल इज, गवर्नमेंट का रोल क्या है, एजुकेट एंड इन्फॉर्म द पब्लिक, कि उसको ब्लैटेंटली प्रमोट नहीं किया जाए व्हाट इज एन अनप्रूवन टेक्नोलॉजी। सो ग्रीन पीस डू नॉट बिलीव दैट अ रीजनेबल सिस्टम ऑफ प्री मार्केट सेफ्टी असेसमेंट्स एग्जिस्ट इन हांगकांग में एग्जिस्ट कर रहे थे एंड हैव बीन एक्टिवली कैंपेनिंग फॉर द कंपल्सरी लेबलिंग ऑफ GM ingredients. The government argues that assessment is adequate enough to allay public fears and that labeling of GM foods should be क्या होनी चाहिए, voluntary होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, पुश कर रही है जीएम क्रॉप्स को सेफ। ग्रीन पीस एक ऐसी कंपनी है जो इसको क्या बुला रही है, ब्लैटेंट बुला रही है, लेकिन ये किसका रिएक्शन आया है, एनवायरमेंटलिस्ट का रिएक्शन आया है इसको लेके। ग्रीन पीस, एनवायरमेंटलिस्ट, द गवर्नमेंट आर्ग्यू क्या कर रही है, ये सारी चीज़ जो है ये इनके क्या आए हैं, रिएक्शंस आए हैं कि ये इसको ब्लैटेंटली प्रमोट कर रहे हैं, सेफ्टी के साथ इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ये एक अनप्रूवन टेक्नोलॉजी है। लोगों को इसके लिए पहले क्या करवाया जाए, लोगों को पहले एजुकेट किया जाए, इन्फॉर्म किया जाए पब्लिक को, लोगों को क्या किया जाए, कैंपेन किया जाए, सेफ्टी के साथ इसको मार्केट में लेके आया जाए। तो लोग, इनका क्या आ रहा है, इनका क्या आ रहा है, रिएक्शन आ रहा है। सो हम कह सकते हैं कि पैराग्राफ जी की हेडिंग क्या हो सकती है, नंबर 1 हो सकती है। नाउ आर लास्ट क्वेश्चन इज, जो हमारा पार्क एंड शॉप एंड वेलकम अलाउ, ये क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जीएम न्यूज लेटर, but a spokeswoman said this did not necessarily imply active approval, ये हमारा एक्टिव अप्रूवल नहीं होगा जीएम फूड्स को। एडिंग दे हैड प्रीवियसली, उन्होंने हेल्प करी थी गवर्नमेंट की, डिलीवर अ सीरीज ऑफ एजुकेशन लीफलेट्स की, पोस्टर्स की, इंफॉर्मेशन ऑन सार्स में उनको दी गई थी एंड डेंगू फीवर। आर पॉलिसी ऑन जीएम फूड इज न्यूट्रल है, शी सेड। ये उसने क्या बोला है कि ये उसने क्या बनाई थी, एक सुपर, देखो अब हमारी किसी की भी बात इसमें नहीं हो रही है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, मार्केट पॉलिसी, मतलब इसको मार्केट में कैसे उतारा जाए। तो वो कह रहा है, वो क्या कह रही है कि जीएम मार्केट में कैसे उतारा जाए, उसको क्या किया जाए, गवर्नमेंट को हेल्प की थी उसने ये चीज़ें बनाने में। तो ऐसे लीफलेट्स बनाई जाए, पोस्टर्स बनाई जाए, इंफॉर्मेशन दी जाए SARS पे और इसके रिलेटेड टू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 10 हो जाएगा। क्लियर गाइस। सो इन दिस वे मैं आपको एक नेक्स्ट एक्सरसाइज दे रही हूँ जो मैंने अभी आपको समझाया है। आप मेरे साथ ये सेम एक्सरसाइज करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स मैसेज करिएगा और मैं आपके साथ नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में इसके आंसर्स डिस्कस करूँगी। सो अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।